अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, वो देवता है। लेकिन यहाँ कोई दोष नहीं लगता, जैसे आप बैठे हो ऐसे बैठे रहना चाहिए, किसी का खड़े होकर के स्वागत नहीं करना चाहिए। और क्रिया भी 12 दिन से पहले नहीं करना चाहिए, नहीं प्रेत योनि सुस्थिर हो जाती है, वो पितर नहीं बनते। जिनके 48 पिंड नहीं होते, 10 तो 10 गात्र में, 6 अस्थि चयन तक, तो ये 16 बलिन खोड़सी, फिर मध्यम के 16 और 16 पिंड उत्तम के, ऐसे 48 और सपिंडी, तब उसके बाद उसकी सदगति होती है। बोलो जय श्री राम। तब पितरों की भक्ति में आते हैं, वो देवता हो जाते हैं हमारे। भाभी जी का भी बहुत बहुत आभार आए भगवान। नगरिया बजरंगी राम आते नगरिया, आए खबरिया राम आते नगरिया। सास में रह तो दिन राती, दिन राती, अरे सास में रह तो दिन राती, दिन राती, निरंतर गुणगन पाती, सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। डॉक्टर साहब आजा जी, आप कर लीजिए। हमारे कैथल से हमारे समधी जी, बहुत बहुत आभार। समधन जी भी है साथ में, और हमारे मंत्री जी के ऐसे भाई भी हैं, मंत्री वरिष्ठ मिनिस्टर हैं, उनके भाई। हृदय की गहराइयों से बड़ा बड़ा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ, तिलक हुआ, आसन पर विराजमान हो गए। वाम भाग में लखनलाल जी हैं। प्रभु देखिए, ये है पुण्य आत्माएं। आज ये चिरंजीव हुई हमारे बालक, इनके कारण सबको और मुझे भी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदि किसी प्रकार से मेरी वाणी से किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो, मैं उनसे क्षमा चाहूंगा। मैं आपका बालक हूँ, नादार हूँ, ना मैं कुछ जानता। जो प्रभु बुला दे वो वाणी को पवित्र कर रहा हूँ। सभी से, सभी के चरणों में, जो देश विदेश में भी श्रवण कर रहे हैं, किसी कारणवश यदि मेरे से कुछ अपराध बन गया हो तो अपना बेटा दास मान करके क्षमा कर देना। और जो भारतवर्ष में या कहीं भी कथा कराना चाहे तो आजीवन निःशुल्क कथा है, कोई दक्षिणा नहीं लेंगे। सबको लौटा रहे हैं। आज श्री राम हमारे राजा बने हैं और इनकी कृपा, बहुत छोटी उम्र से ये संत बन गए और खूब
साक्षात्कार के बाद सब कुछ दे दिया था और वृंदावन जा करके भजन करने लगे। देखिए कितना अच्छा सौभाग्य, संत हैं और बहुत बहुत मार्गदर्शक भी है मेरे, बहुत बहुत आभार है। हे सुत अंजलि चरण विराज है सुत अंजलि तेरे चरणों में जीवन वायु हे राजा राम की आरती उतारो हे सीता राम की आरती उतारो। मैं पेशे से सर्जन हूँ और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया का। और भगवान की ये जो कथा रस प्रवाह हुआ है, आदरणीय हमारे अग्रज गुरु अनुज और बहुत ही जिनकी वाणी के अंदर सरस्वती बैठती है, बहुत ही रसमय कथा का इन्होंने प्रवाह किया और राम कथा की गंगा में हमको स्नान करवाया। और उस स्नान के अंदर हम इतना आनंदित हो गए, आत्म विभोर हो गए, जिसका मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। क्योंकि चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आन उपाओ। ये जो श्रुतियां हैं, वेद हैं, सब में महत्व है सिर्फ नाम का। नाम राम के नाम, राम से भी बड़े, राम से बड़ो राम को नाम। तो जो नाम की महिमा है उसके बारे में आज चर्चा हुई। आज भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि क्योंकि मेरे नाम के आगे वशिष्ठ लगा हुआ है, तो आदरणीय कथावाचक कथा व्यास हमारे श्री जयप्रकाश जी जो हैं, उन्होंने मुझसे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, तो उन्होंने मुझसे ये समझ के कि मैं उन्हीं वशिष्ठ जी का वंशज हूँ, मुझे सौभाग्य दिया कि मैं श्री भगवान राम के राज्याभिषेक का तिलक करूं। बहुत आनंद आया। और देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, आधुनिक संस्कृति के जो बच्चे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ में मुड़ रहे हैं, उनसे एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ये लाइफ इटसेल्फ इज अ ड्रामा। इस हर ड्रामे की एक स्क्रिप्ट होती है और वो जो स्क्रिप्ट होती है, ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो परफेक्ट हो रामायण के अलावा। जो रामचरितमानस है और जो तुलसीदास जी ने हम सब हिंदी भाषी लोगों के लिए, भारत के जनमानस के लिए, क्योंकि संस्कृत समझते नहीं है, ये सारे वेद पुराण सबका रस निचोड़ करके एक छोटी सी पुस्तक के अंदर रख दिया है। हमें उसका श्रवण करना चाहिए, हमें नाम का संकीर्तन करना चाहिए। और हम राम, क्योंकि राम आप में भी है, राम मुझ में भी है, रकार और मकार ये भक्ति रूपी जो देवी हैं, उनके कर्णफूल हैं, तो वो हम भक्ति में रहें और हम अपने आप को समझें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सब दुनिया राम में है। वो रस हमको इतना आनंद आज हुआ, इतना उल्लास हुआ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आयोजन क्या था कि मेरे पिता तुल्य बाबूलाल जी शर्मा, उनके प्रपौत्र प्राप्त हुआ है। अब देखिए, ये संस्कृति का प्रभाव देखिए कि जब कोई घर में बच्चा जन्म लेता है तो 5 स्टार होटल्स के अंदर कॉकटेल पार्टी होती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक अनुपम अद्वितीय उदाहरण पेश किया है, प्रस्तुत किया है कि उन्होंने श्री राम कथा का एक आह्वान, एक नवान प्राण का आयोजन किया। ये महायज्ञ है। इस यज्ञ के लिए उनको मैं बहुत बहुत प्रशंसा है उनकी, और उन्हें बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देता हूं। और इस प्रकार का ये अनुकरणीय प्रयास है जो हम सबको मानना चाहिए, क्योंकि बंदऊ बाल रूप सोई रामू, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामू। ये बाल रूप को ध्यान करके, उसकी पूजा करके काकभूषण जी ने जो मुक्ति पाई, जो सदैव विराजमान है आज भी, तो वो बाल रूप की भी महिमा इसके अंदर आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शर्मा है, मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, प्रभारी। आज श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का पूर्ण विश्राम हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो 9 दिन कथा चली, कितना अच्छा लगा और क्या कुछ सीखने को मिला इसका? बहुत ही शानदार प्रोग्राम था और हमारे बड़े भाई साहब ने ये प्रोग्राम करवाया था कि हमारे घर के अंदर पोता हुआ है, तो उसकी खुशी में ये प्रोग्राम करा है। बड़ी हर्ष का विषय तो ये है कि ये जो माँ है, भगवान राम का जो अयोध्या के अंदर जो मंदिर बना है, उसके अंदर भगवान का जो ग्रह के अंदर प्रवेश हुआ है, जो उनकी 5 मूर्ति की स्थापना हुई है, इससे इतने बढ़िया समय के अंदर ये जो प्रोग्राम भगवान की राम कथा हुई है,
इसके लिए वास्तव में भाई साहब भी और सारे परिवार और ये जो सनातन धर्म के लिए हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश में सनातन धर्म के जितने विरोधी पैदा हो गए, हमें सनातन धर्म को अगर मजबूत करना है तो निश्चित तौर पे हमारे को राम कथा और अपनी संस्कृति को याद करना पड़ेगा। शर्मा है और एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ मैं यहाँ। तो हम मेरे यहाँ पड़पोते ने जन्म लिया है, तो बहुत प्रसन्नता हुई हमको सबको। तो उसके उपलक्ष्य में हमने ये राम कथा का आयोजन करवाया। मेरा सभी हिंदू धर्म लंबी भाई बहनों से अनुरोध है कि ऐसे आयोजन करें जिससे लोगों के संस्कार सुधरे, न कि पैसे को दुरुपयोग करें। होटलों में, शराब में या अन्य व्यसनों में पैसा खर्च करने के बजाय तो धार्मिक वो उत्सव करें और लोगों को जिससे अच्छे संस्कार। दूसरा, अपने बेटा बेटी बहू परिवार को भी संस्कार अच्छे दें जिससे कि हमारी उन्नति हो। और बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छे संस्कार। मैं ये हमारी संस्कृति जागृत हो, संस्कार जागृत हो, इसलिए आजीवन संकल्प लिया हुआ है कि कोई श्री राम कथा से दक्षिणा नहीं लूंगा। प्लस जो कथा कराते हैं ये दक्षिणा का पैसा उन्हीं के पास छोड़ते हैं जो कथा कराते हैं कि इस पैसे को 3 जगह लगाए, या तो गरीब बेटियों की शादी में, या गरीब बच्चों की शिक्षा में, या किसी गरीब की दवा में। एक ही मेरा संकल्प है, संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करें, अपने संस्कारों को लें। बाबूजी ने तो बता ही दिया। और अपव्यय फालतू ना करें। आप देखते हैं। और एक और मेरा निवेदन, ये फालतू के पटाखे बहुत छोड़ते हैं विवाह उत्सव में। देखिए पॉल्यूशन होता है और पैसे में एक आग लगाना है, तो इसलिए पैसा का बचत करें, अपव्यय ना करें। ये पटाखों में ना लगा के किसी गरीब की सहायता कर दें, किसी गरीब बेटी की सहायता कर दें, उसका हाथ पीले हो जाए। और कई तरीके के व्यंजन हजारों बना देते हैं, वो खराब होते हैं, कम बनाए जिससे किसी गरीब की मदद की जा सके। मेरा श्री राम कथा का आयोजन लाला के बाबूजी के पड़पोता को जन्म के प्रकट उत्सव में मनाया गया, जन्मोत्सव में। अभी पुआ पूजन बाबूजी ने बाद में रखा, बोले पहले श्री राम जी का कथा का आयोजन हो, ज्ञान गंगा जो सबको लाभ मिले। इसमें बहुत स्नेह मुझे भी मिला दास को। यहाँ श्री डॉक्टर बजाज जो आर्थों के हैं, दोनों सपत्नीक आए। श्री डॉक्टर त्यागराज सिंगारी जी जो घुटनों के डॉक्टर हैं वो आए। ऑल इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर श्री सुरेश वशिष्ठ जी सपत्नीक अपने ससुर जी के साथ। आरके पुरम से विधायक श्री अनिल शर्मा जी वो भी आए इस आयोजन में। हमारे जो जीजा भी है, क्योंकि बाबूजी तो मुझे पिता तुल्य है, अलवर से मंत्री वन, पर्यावरण, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उनके सुपुत्र श्री निकुंज जी और हमारी बहन जी श्रीमती बबीता जी रोज 9 दिन ही कथा श्रवण की, क्योंकि मंत्रियों के पास कार्य बहुत होते हैं, लेकिन 9 दिन यही रहना ये बड़ा सौभाग्य। और ये सुप्रीम कोर्ट के वकील है श्री निकुंज जी, जो सुपुत्र हैं ये भी रहे। श्री डॉक्टर त्यागराज जी और आज शासकीय हॉस्पिटल के कई डॉक्टर और आए थे। श्री चाचा जी बाबूजी के भाई हैं और न्यू दिल्ली के जिला अध्यक्ष भी पूर्व में रहे और इस समय प्रदेश के मंत्री हैं प्रदेश में, दिल्ली में। इनका भी आगमन हुआ, श्री सुरेश जी का, शर्मा जी का। हमारे अनुज श्री चंद्रमोहन जी का भी बड़ा स्नेह रहा। इन्हीं के साथ ही श्री विधायक श्री अनिल शर्मा जी जो आरके पुरम से हैं, उनका आगमन हुआ। समस्त और हमारे श्री विप्र कुलभूषण श्री जितेंद्र भारद्वाज जी जो राष्ट्र विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हरियाणा के कांग्रेस के
प्रसाद देते जा रहे हैं। कार्यकारिणी अध्यक्ष और अभी कोऑर्डिनेटर भी हैं कई पदों में। इसके बावजूद इतने धर्मपरायण उनकी बेटी और वो आई, उन्होंने कल कौन से भी कुछ कारण हुआ कि नहीं पहुंचे, पर उनके परिवार से सब आए। सभी का बड़ा स्नेह, बहुत भक्तों का स्नेह रहा।